हेलो जैन प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 नैप 2025 जो ग्रुप बी का सेक पेपर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी ग्रुप बी का जो पेपर हुआ उसी का क्या देखने वाले हैं, आंसर की। तो चलिए देखिए, आप लोग का पेपर थोड़ा टफ रहा ग्रुप ए के मुकाबले में। आप लोग देखिए, ग्रुप ए का पेपर मैंने 100 क्वेश्चन कराया था, लगभग 47 प्लस का 45 प्लस क्वेश्चन मिले थे। लेकिन आप लोग का थोड़ा, आप कह सकते हैं 30 या 30-35 क्वेश्चन आप लोग के मिले हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा टफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने टॉप 100 क्वेश्चन कराए थे। अगर आप लोग वो वीडियो देख के गएंगे तो 30 प्लस आप आसानी से क्वेश्चन सही कर पाएंगे। 30 प्लस यानी 45 प्लस मार्क्स आसानी से आप, और एक दो आप लोग अरेंज करके आराम से ये सब क्वेश्चन कर सकते थे। आप लोग 40 प्लस नंबर इसमें ला सकते थे। थोड़ा आप लोग का टफ है ग्रुप ए के मुकाबले में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर डेटा को किस में बदलता है? तो किस में बदलता है? ये पहला क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन में। कंप्यूटर डेटा को किस में बदलेगा? तो इन्फॉर्मेशन में। ये इजी क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति मापी जाती है। तो कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MIPS हो जाएगा। मैंने जब सुबह क्वेश्चन कराया था तो लेकिन हर्ट्ज बताया था। हर्ट्ज क्या करता है? हर्ट्ज करता है क्लॉक का, क्लॉक स्पीड क्लॉक स्पीड की मापन कौन करता है? हर्ट्ज करता है। और कंप्यूटर की गति का मापन कौन करता है? MIPS का हो जाएगा। MIPS आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्देशों की व्याख्या कौन करता है? यानी निर्देश दिया जाता है उसकी व्याख्या कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CU, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर आप लोग को क्या बताए थे? हार्डवेयर यह होता है कि जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, आप लोग जानते हैं कीबोर्ड को देख भी सकते हैं, चला भी सकते हैं। मॉनिटर भी देख सकते हैं, चला सकते हैं और छू भी सकते हैं। और प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं। जिसका भौतिक पार्ट हो वो क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। और जैसे विंडो को केवल आप देख सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ग्रुप सी का, अगर आप लोग ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो बच्चा है वो क्या कीजिएगा, टॉप 100 क्वेश्चन देख लीजिएगा। और मैंने 150 क्वेश्चन कराया, 150 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप बहुत अच्छा नंबर ला लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में आया? तो ट्रांजिस्टर आप लोग को बताएं सेकेंड पीढ़ी में आया था। कब आया था? सेकेंड। फर्स्ट में आया था, क्या आया था? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट था, और फोर्थ में या माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवा में क्या था? पांचवा में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है आप लोग को बताएं? किस में? 4th जनरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 4th जनरेशन में किसका यूज हुआ था? 4th में, तो माइक्रो प्रोसेसर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, CPU कौन सा भाग तार्किक क्रियाएं करते हैं? तो आप लोग को बताएं CPU का कितना पार्ट होता था? 2 पार्ट होता था। एक होता था CU और दूसरा था ALU। तो तार्किक अब जब बताए थे, तार्किक मतलब क्या होता है? लॉजिक। और नाम में ही पढ़िएगा, ALU मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देख सकते हैं लॉजिक, यहाँ भी आप देख सकते हैं इंग्लिश में लॉजिकल। तो लॉजिकल मतलब क्या होगा? तार्किक। यानी तार्किक क्रियाएं कौन करता था? ALU करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन कराए थे। ये सब जो पहला 2 और 3 क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कवर नहीं कराए थे। तो दशमलव संख्या प्रणाली का आधार है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 हो जाएगा, C नंबर। ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। तो ऑक्टल बताए थे। ऑक्टल प्रणाली में के अंक होते हैं, तो ऑक्टल प्रणाली के 8 अंक बताए थे। लेकिन कौन कौन होता है? 0 से 7 तक। 0 से 7 तक गनिएगा तो 0 को काउंट कीजिएगा, और 1 से 7 तक 7 हो गया, और 0 को काउंट कीजिए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप लोग ये सब क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ये सुबह का टॉप 100 का क्वेश्चन होगा, देखिएगा उसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा, केस। सीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बायोस किस मेमोरी में संग्रहित होता है? तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, रोम में। ये भी क्वेश्चन कराए थे सुबह। माउस, ये तो क्या ही बोलें, ये क्वेश्चन 2-3 बार कराएं, आप लोग को बताए भी थे। माउस तो माउस क्या था? माउस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर,
ये क्वेश्चन कह सकते हैं 14 नंबर थोड़ा टफ है। प्लॉटर का उपयोग होता है, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर का उपयोग होता है किस में होता है? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। आप लोग अगर वीडियो एडिटिंग करेंगे तो सीखेंगे ग्राफिक्स क्या होता है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, आप लोग देखते होंगे, जिसमें आप लोग देखते हैं कहाँ, आप लोग अगर ध्रुव राठी देखते हैं या फिर जो जो बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं वो सब ग्राफिक्स का एक कमाल से बहुत यानी बहुत एडिटिंग करता है कहाँ? ग्राफिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंध कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन करता है, तो किसका एक्सटेंशन करता है? यानी बढ़ाता है कह सकते हैं, तो डॉक्स का। डॉक्स मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। MS वर्ड का कार्य ही क्या होता था? डॉक्यूमेंट्स बनाना या तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सेल वर्कशीट बनी होती है, तो एक्सेल वर्कशीट बनी होती है किसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉज एंड कॉलम्स में। तो रॉज और कॉलम्स क्या हो गया? इस प्रकार जो लाइन होता है वो सब कॉलम्स हो गया, तो इसी प्रकार बनी होती है, रॉज लाइन हो गया। अब पावर पॉइंट की प्रस्तुति बनी होती है। ये क्वेश्चन देखिएगा, टॉप 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आप लोग के। स्लाइड्स, ये क्वेश्चन कराए थे सुबह में। विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल, यह भी क्वेश्चन कराए थे। तो ये कौन सा डिवाइस होता है जो पोर्टेबल है, यानी बदला जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव। बदला नहीं जा सकता, यानी इधर उधर आप भेज सकते हैं उसमें, एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेकेंडरी मेमोरी। तो आप लोग बताएं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? तो बताए थे हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क क्या होता है? परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेटवर्क का उपयोग होता है। तो नेटवर्क का उपयोग किस लिए होता है? तो क्या करते हैं नेटवर्क का उपयोग के लिए? शेयर रिसोर्स, यानी कोई संसाधन, यानी जो भी हम लोग को मेल या कुछ भी लिखना तो भेजने के लिए नेटवर्क का उपयोग करते हैं। एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन इस सब के लिए नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेन का पूर्ण रूप, यानी पेन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पेन का आप लोग को बताए थे, ये सब 2-3 बार बताएं आप लोग को क्वेश्चन। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नंबर हो जाएगा 22 का। एक क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा नेटवर्क शहर को कवर करता है? तो शहर को कौन हो जाएगा मैन नहीं होगा, 23 का हो जाएगा बी होगा। मैन होता है। मैन मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन मतलब हो गया लोकल, जो स्थानीय एरिया को नेटवर्क देता है। वैन हो गया जो वाइड मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे देशों विदेशों में क्षेत्र को कह सकते हैं। एक देश का कितना बड़ा क्षेत्र होता है, उन सबका वाइड एरिया नेटवर्क। और पैन मतलब क्या होता है? पर्सनल एरिया। पर्सनल के लिए पैन, वाइड यानी बहुत बड़े क्षेत्र के लिए क्या? वैन। और लैन किस लिए? लोकल एरिया यानी स्थानीय जगह के लिए। और मैन मतलब शहरी क्षेत्र के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी इंटरनेट का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? तो आप लोग को क्या मारना है? वैन, क्योंकि वैन बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला होता है, इसलिए वैन सबसे उत्तम उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हब किस लेयर पर कार्य करता है? तो हब किस लेयर पर कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन भी कराए थे डाटा लिंक पर। ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सब जो वैन, पैन, लैन, ये सब मैन, ये सब सारे क्वेश्चन कवर कराए थे। वही आप लोग का 10+ कह सकते हैं क्वेश्चन आप लोग का टफ है। हब किस लेयर में हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्विच डाटा अग्रेसित करता है। तो स्विच डाटा क्या अग्रेसित करता है? तो इसका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, मैक एड्रेस। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। राउटर, ये भी क्वेश्चन कराए थे। राउटर का हम बताए थे, नेटवर्क को एक से दूसरे माध्यम में भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका? राउटर का बताया था। इस प्रकार आप लोग को बताया था राउटर तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आईपी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफ़ॉल्ट आईपी वर्जन यूज्ड वाइडली इज, यानी सामान्यतः प्रयुक्त आईपी संस्करण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IPv4। ये भी क्वेश्चन नहीं कराए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, DNS सर्वर प्रोवाइड्स, यानी DNS सर्वर प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, नेम रेजुलेशन, यानी नेम का समाधान। क्वेश्चन नंबर 30 है, HTTP
वर्क्स एट विच लेयर, यानी HTTP किस लेयर पर कार्य करता है। तो ये देखिए, ये सब क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ये देखिएगा क्वेश्चन, डाटा लिंक पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। सॉरी, 30 का शायद, क्या लगता है 30 का, आप लोग बताइए कमेंट करके, डाउट है। सी होगा या डी होगा, आप लोग को बताइएगा। शायद लग रहा है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ईमेल भेजने हेतु प्रोटोकॉल है। तो ईमेल भेजने हेतु किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, पॉप प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो पॉप प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिसीविंग ईमेल में। यानी कोई आप लोग ईमेल, तो आप लोग को बताएं, ईमेल अगर लिखना होता है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसमें हम किसी को ये ऑनलाइन माध्यम से बात कर सकते हैं। हम एक बार ईमेल लिखे थे, अब मेरा एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया था, उसके लिए रांची एक ईमेल लिखे थे, उसका करेक्शन के लिए तो लिखे थे, तो वो हो गया था, कार्य हो गया था, यानी डॉक्यूमेंट सही कर दिया था। URL स्टैंड्स फॉर, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन कराएं, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आप लोग भी जानते होंगे। गूगल क्रोम यानी गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम सर्च इंजन है। यह भी क्वेश्चन कराएं, बोले ना, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग का, थोड़ा टफ है। याहू आप लोग सुने होंगे, यह भारत का ही है। याहू क्या है, याहू भी एक सर्च इंजन है, आप लोग चलाए होंगे या नहीं। याहू भी एक सर्च इंजन है जो गूगल की ही तरह, उतना डेवलप नहीं है गूगल की जैसा, लेकिन गूगल की तरह जवाब देता है। तो क्या हो जाएगा, सर्च इंजन, यह भी है याहू। AI इज रिलेटेड टू, तो AI किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशीन इंटेलिजेंस से। किससे हो जाएगा, मशीन। ह्यूमन इमोशन यानी मानव भावना से तो संबंधित है ही नहीं। मैनुअल वर्क यानी सामान्य वर्क AI नहीं करता है। कुछ AI देखते हैं कितना एक्यूरेसी और स्पीड, सब होता है। डाटा एंट्री का कार्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर, मशीन इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिग डाटा की विशेषता है, यानी बिग डाटा की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का, बिग डाटा की, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी नंबर। वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार के, और वेलोसिटी यानी वेग हो जाएगा, और वॉल्यूम मतलब आयतन हो जाएगा। ब्लॉक चेन, ये भी जो 37 नंबर क्वेश्चन था वो भी नहीं कवर कराए थे। ब्लॉक चेन इंश्योर्स, यानी ब्लॉक चेन क्या इंश्योर्स करता है, सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा डाटा सिक्योरिटी, बी नंबर क्या हो जाएगा, डाटा सिक्योरिटी, डाटा को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उभरती तकनीकें, यानी जो आ रहा है तकनीक नया नया, सुधार करती है। तो क्या सुधार करती है, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता भी, जो अपनी क्षमता। अगर आप लोग देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो जो पहले कंप्यूटर रहता था वो सब बहुत गर्मी पैदा करता था और इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेता था। अब लेकिन धीरे धीरे धीरे, पहले एक कंप्यूटर एक रूम, अगर आप लोग का 10 बाय 10 का रूम रहता था तो पूरा कवर कर लेता था एक कंप्यूटर। आप देखते हैं पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते हैं कंप्यूटर को, इतना छोटा और इतना डेवलप हो गया है। तो एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाता है। एक्यूरेसी यानी सटीकता, कोई भी कार्य करेगा कंप्यूटर में बहुत कम चांस होता है, नहीं के बराबर चांस होता है कि गलत हो। और ऑटोमेशन यानी अपने आप काम करने की क्षमता। डब्ल्यू किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। यह क्वेश्चन भी कराए थे। और सॉरी, यहाँ से थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया, 40 का क्वेश्चन आप यहाँ देखिएगा, लेकिन क्या हुआ था, पेज का फोटो एक बाद में लग गया, यहाँ से 41 है। CPU के सबसे निकट कौन सी मेमोरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CPU के सबसे निकट मेमोरी हो जाएगा सी नंबर, केस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर में दिया गया इनपुट कहलाता है, यानी कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं उसको क्या कहते हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, डाटा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट, यानी कंप्यूटर को जो आउटपुट देते हैं उसके द्वारा उत्पन्न आउटपुट को क्या कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा 43 का सी।
44 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन ऊपर में रहेगा। यूजर उन्मुख सॉफ्टवेयर कौन सा है, यानी विच सॉफ्टवेयर इज यूजर ओरिएंटेड। तो इसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ है इसका, यहाँ है 44 का ऑप्शन। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। 45 नंबर ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने सुबह कराए थे। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लिनक्स किसका एग्जाम्पल था, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। हेक्साडेसिमल के प्रतीक होते हैं, तो आप लोग को बताए थे हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा नहीं बताएं, तो अगर आप लोग समझदार होंगे तो कर लेंगे। तो देखिए 0 से 9 तक गणिए कितना हो जाएगा 10, और ए से एफ तक गणिए कितना हो जाएगा 6, तो 16 अंक इसी में केवल है। तो आप लोग ईजिली मार सकते थे अगर थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। लॉजिकली सोचने का कोई बात ही नहीं है। आप लोग देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 दिया, यानी आप लोग जानते होंगे हेक्साडेसिमल में कितने अंक होते हैं 16। इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, तो आप लोग अगर ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज़ करते हैं तो आप लोग आसानी से मार सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, आप लोग इजीली कर सकते थे। ये डूएबल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना है कितना सही कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 47 है। स्कैनर इज, यानी स्कैनर है तो क्या है, स्कैनर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। 48 है। मॉनिटर प्रदर्शित करता है, यानी मॉनिटर क्या प्रदर्शित करता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, आउटपुट प्रदर्शित करता है। आप लोग को ये सब बताए थे। अगर आप लोग बढ़िया डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप 100 का क्वेश्चन कर लीजिए और एक क्वेश्चन और कवर कर लीजिएगा। 2 वीडियो बनाए थे, एक टॉप 50 और टॉप 100, दोनों क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा ना, आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर ला लीजिएगा। 30 प्लस इसमें जो क्वेश्चन है 30 प्लस क्वेश्चन आप लोग कराए थे। क्वेश्चन नंबर 49 है। इंटरनेट सर्विस इंक्लूड, यानी इंटरनेट सेवा में शामिल है, क्या शामिल है, तो ईमेल होता है। इंटरनेट सेवा मतलब इंटरनेट द्वारा जो सेवा हमें मिलती है उसमें क्या क्या शामिल होता है, ईमेल शामिल होता है, www शामिल होता है। www क्या होता है, एक लिंक होता है जिससे www HPT आप लोग देखते होंगे, वो सब लिंक होता है। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वर्क होगा शायद, आप लोग देख लीजिए, शायद सुबह ही क्वेश्चन का वर्ल्ड वाइड वर्क होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50 है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर है, तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है, सी नंबर यूजलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाएँ। और आप लोग क्या कीजिएगा, एसी हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर डाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पहला ही वीडियो ये होगा, इसके नीचे ही वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, नहीं तो कमेंट में लिंक मिल जाएगा, एसी हिंदी का पेपर एकदम क्वेश्चन पेपर ही है, आप लोग वो भी देख लीजिए। आप लोग का एसी पेपर भी कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 50 MCQ आएगा और एक मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा, एक मार्क्स का रहेगा। इसी प्रकार आप लोग का एग्जाम आइएगा, आप लोग वो वाला देख लीजिएगा। और 50 या 100 क्वेश्चन दे देंगे, 150 क्वेश्चन दे देंगे, एसी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन थोड़ा फेंक दिए, लेकिन फिर भी आप लोग बता देते हैं 40 प्लस आप लोग फिक्स है, सही कर दीजिएगा। थोड़ा मजाक कर दिए, 40 प्लस चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को लगता होगा फेंक रहे हैं, नहीं, बात आप लोग देखिए, 150 क्वेश्चन देखिएगा। तो मैंने 30 प्लस फिक्स है, जो आप लोग का 50 क्वेश्चन आया ना, 30 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, 30 प्लस। तो और आप लोग को बता रहे हैं 150 क्वेश्चन देंगे इसी हिंदी में, आप लोग का पूरा टॉपिक्स कवर हो जाएगा, सबको टॉपिक्स कवर हो जाएगा और सिलेबस भी कवर हो जाएगा पूरा। और MCQ जितने देंगे उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।